द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, वैसे तो 19 अगस्त यानी कल को जन्माष्टमी थी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पर आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे नाम कैसे पड़े। तो श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए लोक पूज्य है, इसीलिए लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ब्रज में वह बाके बिहारी है, गिरधारी है, तो गुजरात में द्वारकाधीश हो जाते हैं। जैसे उन्होंने लीलाएं रची वैसे उन्हें नाम भी मिलते गए। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास ने ये राम जी के लिए कहा था, पर दोस्तों श्री कृष्ण के लिए भी लागू होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु के उसी रूप में दर्शन किए। सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरिधारी क्यों पड़ा। तो पर्वत को गिरि कहते हैं। इंद्र ने जब लगातार 7 दिन तक ब्रज के ऊपर वर्षा की और समूचे गांव पर संकट छा गया, तो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उसे अपनी उंगली पर धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम गिरिधारी पड़ गया। मुरारी, तारकासुर को मारने निकले कृष्ण का सामना मार्ग में मुरासुर से हुआ। मूरा नाम का असुर बहुत बलशाली था, परंतु युद्ध करके कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुरासुर का सिर काट दिया। इस तरह मूरा के अरि यानी शत्रु के रूप में आए कृष्ण को नाम मिला मुरारी। गोविंद, गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने समस्त गांव वालों के साथ पशु पक्षियों और विशेषकर गायों की रक्षा की थी। इंद्र ने अंत में पराजय स्वीकार करके कृष्ण को गोविंद नाम दिया था। केशव, कंस ने केशी नाम के दैत्य के हाथों कृष्ण की हत्या करवाने की योजना बनाई थी। कैशी घोड़े का रूप धारण करके कृष्ण को मारने गए थे, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कैशी का वध करने से उनका नाम केशव हुआ। रणछोड़, जरासंध ने यवन देश के राजा कालेवन के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। कालेवन को वरदान मिला हुआ था और कृष्ण जानते थे कि उसे बाहुबल या सुदर्शन चक्र से मारना संभव नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए श्री कृष्ण ने युक्ति का सहारा लिया और मौका देखकर रणभूमि छोड़कर भाग गए। तभी से कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। कृष्ण ने कालेवन को एक गुफा में ले जाकर छल से मारा था। राधा वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रियतम। राधा के प्रियतम होने के कारण कृष्ण को नाम मिला राधा वल्लभ। मदन मोहन, संसार को मोहित कर लेने वाले कामदेव का एक नाम मदन भी है, परंतु कृष्ण इतने मनमोहक है कि कामदेव भी उनसे मोहित हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण को मदन मोहन भी कहा जाता है। विठोबा, पुंडालिक द्वारा माता पिता की सेवा से प्रसन्न हो कृष्ण उससे मिलकर पंढरपुर पहुँचे, लेकिन पुंडालिक उस समय भी सेवा में व्यस्त थे। उसने कृष्ण को एक ईंट के ऊपर खड़े रहकर प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में कृष्ण का वही रूप विट्ठल या विठोबा कहलाया। घनश्याम, घन का अर्थ होता है काले बादल। श्री कृष्ण का रंग भी सांवला था, इसलिए उन्हें कई बार घनश्याम कहा जाता है। दामोदर, दाम का अर्थ है रस्सी और पेट को उदर कहते हैं। एक बार माँ यशोदा ने कृष्ण के पेट पर रस्सी लपेटकर उन्हें उखल से बांध दिया था। इसी घटना के बाद कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर। चक्रधर, कृष्ण अपने एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चक्रधर कहा जाता है। राजगोपाल, कृष्ण मुख्य रूप से ग्वाले थे, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहते हैं, परंतु सभी ग्वालों में श्रेष्ठ कृष्ण को गोपालों का राजा माना जाता है, जिसके कारण उन्हें राजगोपाल कहलाते हैं। पद्मनाभ, जिसकी नाभि में कमल हो उसे पद्मनाभ कहा जाता है। कृष्ण विष्णु के अवतार है। विष्णु की नाभि में निकले पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने फिर इस संसार की रचना की। इसी कारण कृष्ण को भी पद्मनाभ नाम से संबोधित करते हैं। बाके बिहारी, बाके बिहारी को भगवान श्री कृष्ण और राधा का एकाकार और संयुक्त रूप माना जाता है। कहते हैं स्वामी हरिदास के अनुरोध पर कृष्ण और राधा ने संयुक्त रूप धारण किया था। श्याम सुंदर, श्याम वर्ण और सुंदर रूप वाले कृष्ण को अपने इन दोनों गुणों के कारण श्याम सुंदर कहा जाता है। पार्थ सारथी, अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, इसलिए उन्हें पार्थ सारथी भी कहते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द जगत और नाथ की संधि से बना है।
जगत यानी संसार और नाथ यानी स्वामी को जगन्नाथ कहते हैं। ईश्वरीय अवतार होने के नाते कृष्ण का नाम जगन्नाथ है। जनार्दन, विष्णु जी का एक और नाम जनार्दन भी है। इसके दो अर्थ होते हैं, वह जो दुष्टों को कष्ट देता है और जिसकी पूजा संसार सफलता एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। कृष्ण पर दोनों ही अर्थ लागू होते हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन नाम मिला है। मधुसूदन, श्री कृष्ण ने मधु नामक दैत्य का संहार किया था। विनाश करने वाले को सुदन कहते हैं, इसलिए मधु का विनाश करने की वजह से उनका नाम मधुसूदन पड़ा। कुंज बिहारी, कुंज का अर्थ होता है उद्यान। बिहारी शब्द विहार से बना है। श्री कृष्ण को गोपियों संग कुंज में विहार करना पसंद है, इसलिए उन्हें कुंज बिहारी बोला जाता है। वासुदेव, श्री कृष्ण यदुवंशी वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के सारे नाम और उनके अर्थ। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर जानकारी मिली है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।